Hello friends, how are you? Welcome to your own channel HSC Training Guide. I am Mohammad Murshid Alam, HSC trainer. Today we'll know what is the difference between JSA and risk assessment, how both work at the workplace. Before knowing the difference between the two, let us know what is a JSA and risk assessment. Friend, do not forget the like, share and subscribe to the channel. This will give us motivation to make safety related videos. So let's start the training without delay. JSA यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट में डिफरेंस और सिमिलरिटी जानने से पहले ये जानते हैं कि JSA और रिस्क असेसमेंट है क्या। तो फ्रेंड्स, JSA एंड रिस्क असेसमेंट आर एसेंशियल टूल्स इन वर्क प्लेस सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट, बट दे सर्व डिफरेंट पर्पस एंड फॉलो डिस्टिंक्ट मेथोलॉजीज। मीन्स वर्क प्लेस सेफ्टी एंड रिस्क असेसमेंट में JSA और रिस्क असेसमेंट आवश्यक उपकरण है, लेकिन वे अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और अलग अलग तरीकों का पालन करते हैं। किसी भी कंपनी में प्रभावी सुरक्षा मैनेजमेंट के लिए इन अंतरों को समझना बहुत जरूरी है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस, डेफिनेशन एंड पर्पस। तो फ्रेंड, JSA एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसका उपयोग सिस्टमेटिक जॉब कार्यों से जुड़े खतरों की पहचान और आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। JSA का प्राइमरी गोल किसी जॉब को उसके अलग अलग चरणों में विभाजित करके पोटेंशियल हजार्ड के लिए प्रत्येक चरण का विश्लेषण करने और उन खतरों को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को सिफारिश करके सुरक्षा को बढ़ाना है। What is the process of JSA? The JSA process typically involves the following steps. First, selecting the job. Choose a job that is a critical or has a history of incident. Means कोई ऐसा काम चुने जो महत्वपूर्ण हो या जिसे दुर्घटनाओं का हिस्ट्री हो। Second number, breaking down the jobs. Divide the jobs into its component, step और task, यानी कार्य को उसके कई चरणों या कार्यों में विभाजित करें। Third number, identifying hazards. Analyze each step to identify potential hazards. Example, mechanical, electrical, इन्वायरमेंटल, यानी संभावित खतरे जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन्वायरमेंटल की पहचान करने के लिए प्रत्येक स्टेप का विश्लेषण करें। फोर्थ, डिटरमाइनिंग कंट्रोल, डेवलप स्ट्रेटेजिक टू एलिमिनेट और कंट्रोल दी हजार्ड्स, यानी PPE इंजीनियरिंग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। मीन्स इन खतरों को खत्म करने या नियंत्रित करने के लिए रणनीति विकसित करें। 5 एंड लास्ट, रिव्यू एंड रिवाइज करना। आउटकम, रिजल्ट यानी परिणाम। जैसे का परिणाम एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक सुरक्षा योजना है जो किसी स्पेसिफिक टास्क यानी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार की जाती है। यह वर्कर को उनके काम को सुरक्षित तरीके से करने के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश यानी क्लियर गाइडलाइंस प्रदान करता है। मीन्स हाउ टू परफॉर्म देयर जॉब सेफ्टी एंड हेल्प एम्प्लॉयर्स इंश्योर कंप्लायंस, यानी अनुपालन करना विद सेफ्टी रेगुलेशन। नेक्स्ट, रिस्क असेसमेंट, डेफिनेशन एंड पर्पस। रिस्क असेसमेंट एक व्यापक प्रक्रिया है यानी ब्रॉडर प्रोसेस है जिसमें वर्क प्लेस या किसी प्रोजेक्ट में जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्राथमिकता तय करता है, यानी एवेल्युएटिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग रिस्क अक्रॉस एंड वर्क प्लेस और प्रोजेक्ट। जैसे के विपरीत, अनलाइक जैसे विच फोकस ऑन इंडिविजुअल टास्क, रिस्क असेसमेंट लुक्स एट द ओवरऑल रिस्क एनवायरमेंटल एंड कंसीडर ए वाइडर रेंज ऑफ फैक्टर्स, यानी जो व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रोसेस यानी रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस। पहले हमने JSA के काम करने के प्रोसेस को जाना, उसी तरह रिस्क असेसमेंट के काम करने के तरीकों को जानेंगे। फिर JSA और रिस्क असेसमेंट में क्या क्या सिमिलरिटी और डिफरेंसेस है वो जानेंगे। तो फर्स्ट है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई ऑल पोटेंशियल हजार्ड्स प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस और स्पेसिफिक प्रोसेस, यानी कार्यस्थल या विशिष्ट प्रक्रियाओं में मौजूद सभी संभावित खतरों की पहचान करें। सेकेंड, रिस्क एवेल्युएशन, जोखिम का आकलन करना। एसेस द लाइक्लीहुड एंड सेवेरिटी ऑफ हार्म दैट कुड रिजल्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइड हजार्ड्स, यानी पहचाने गए खतरों से होने वाले नुकसान की संभावना और गंभीरता का आकलन करें। दिस ऑफन इन्वॉल्व क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर टू डिटरमाइन रिस्क लेवल। मीन्स क्वांटिटेटिव डेटा टेल अस हाउ मेनी, हाउ मच और हाउ ऑफन इन कैलकुलेशन, एंड क्वालिटेटिव मीन्स डेटा कैन हेल्प अस to understand why, how or what happened behind certain behaviors. Third number, control measure. Develop and implement control measure to manage or eliminate risk. This might include training, safety equipment or changes in process. Means जोखिमों का मैनेज करने या समाप्त करने के लिए नियंत्रण उपायों को विकसित और लागू करें। इसमें प्रशिक्षण, सुरक्षा उपकरण या प्रक्रियाओं में परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। फोर्थ नंबर, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, यानी निगरानी और समीक्षा करना। कंटिन्यूअसली मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल मेजर
and review the risk assessment regularly to ensure it's remain relevant. Means नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता की निरंतर निगरानी करें तथा जोखिम मूल्यांकन की निरंतर समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह एक जैसा बना रहे। आउटकम यानी रिजल्ट, नतीजा, निष्कर्ष। अभी हमने जेएसए का आउटकम देखा, अभी रिस्क असेसमेंट का भी आउटकम फाइनली चेक करते हैं। The outcome of a risk assessment is a comprehensive risk management strategy that prioritizing risk based on their potential impact and likelihood. Means रिस्क असेसमेंट का परिणाम एक व्यापक मैनेज रणनीति है जो जोखिमों को उनके संभावित प्रभाव और संभावना के आधार पर प्राथमिकता देती है। की डिफरेंसेस यानी जेएसए और रिस्क असेसमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है उस पर हम फोकस करते हैं। तो फर्स्ट है जेएसए इज ए टास्क स्पेसिफिक टारगेटिंग द सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल जॉब स्टेप्स। जेएसए एक टास्क स्पेसिफिक है तथा इसका लक्ष्य इंडिविजुअल कार्य स्टेप्स की सुरक्षा है। वहीं रिस्क असेसमेंट टेक्स ए होलिस्टिक व्यू evaluating risk across various jobs and process. मीन्स रिस्क असेसमेंट एक पूरा दृष्टिकोण अपनाता है तथा विभिन्न जॉब्स और प्रक्रियाओं में जोखिमों का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट, डिफरेंस इन स्कोप्स। जेएसए इज टिपिकली मोर डिटेल्ड एंड फोकस्ड ऑन द प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर टास्क। मीन्स जेएसए आमतौर पर अधिक विस्तृत होता है और किसी विशेष कार्य के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर केंद्रित होता है। वहीं रिस्क असेसमेंट encompasses a wider array of factors including organizational policies, workplace conditions and overall safety culture. Means रिस्क असेसमेंट में संगठनात्मक नीतियों, कार्यस्थल की स्थितियों और ओवरऑल सेफ्टी कल्चर सहित कई व्यापक कारक शामिल होते हैं। डिफरेंस इन एप्लीकेशन। तो दोनों में फ्रेंड्स इसका एप्लीकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स JSA is often used for high-risk tasks or when introducing new procedure. Means JSA का उपयोग अक्सर हाई रिस्क वाले कार्यों के लिए या नई प्रक्रियाएं टास्क शुरू करते समय किया जाता है। वहीं फ्रेंड्स रिस्क असेसमेंट is an ongoing process that applies to all area of the workplace and is essential for compliance with regulation. यानी रिस्क असेसमेंट एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है जो कार्यस्थल के सभी क्षेत्रों पर लागू होती है और नियमों के अनुपालन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, आउटकम एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो जैसे रिजल्ट इन स्पेसिफिक एक्शनेबल स्टेप्स फॉर इंडिविजुअल टास्क। जैसे के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत कार्यों के लिए स्पेसिफिक एक्शनेबल स्टेप्स उठाए जाते हैं। वही रिस्क असेसमेंट रिजल्ट इन ब्रॉडर स्ट्रेटेजी फॉर मैनेजिंग वर्कप्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ। मीन्स रिस्क असेसमेंट के परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के मैनेजमेंट के लिए व्यापक रणनीतियां तैयार होती है। फाइनली दोनों में कंक्लूजन करते हैं। तो इन समरी वाइल जेएसए और रिस्क असेसमेंट दोनों कार्यस्थल सेफ्टी के अभिन्न अंग है, वे अलग अलग कार्य करते हैं। जेएसए इज ए फोकस्ड टास्क ओरिएंटेड एनालिसिस दैट हेल्प इंश्योर दैट सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल जॉब स्टेप्स। यानी जेएसए एक फोकस टास्क ओरिएंटेड एनालिसिस है जो व्यक्तिगत जॉब स्टेप्स की सेफ्टी इंश्योर करने में मदद करता है। Whereas risk assessment is a comprehensive evaluation of risk across the organization। यानी रिस्क असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन भर में जोखिमों का एक व्यापक मूल्यांकन है। अंडरस्टैंडिंग द डिस्टिंक्शंस बिटवीन these two tools allow organization to implement effective safety management practice। यानी इन दो उपकरणों के बीच अंतर को समझने से ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावी सेफ्टी मैनेजमेंट प्रथाओं को लागू करने की अनुमति मिलती है, जिससे फाइनली एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनता है। Friends, I hope you have understood well the difference between JSA and risk assessment. If you like the information, then do not forget the like, share and subscribe to the channel so that the next safety related video reached you first. Okay friends, thank you for watching the video. Take care.